मईशत की तबाही जो है उसमें जनरल बाजवा का अपना एक किरदार था बाकायदा। उन्होंने पिछली हुकूमत गिराई बनाई, उसकी वजह से लेजिटिमेसी का क्राइसिस, वो सब कुछ हुआ। वो एक बंदा है मौजूद दुनिया के अंदर जो कह रहा है कि यार ये बंदा बिल्कुल ठीक कमाल कर दी। हाँ, जब वो खिलाफ हुआ तो जनरल साहब हैरान रह गए कि यार तू जनरल साहब आप शेव करते हो किसको सुनते हैं? आपको अब तो वो नहीं करते ना यार। क्या शेव नहीं करते? हाँ, अब क्या करने शेव करके? आर्मी चीफ मतलब नहीं रहे तो शेव नहीं रहे, घर बैठा है आदमी, शेव बड़ी हुई है, बनियान पे आके धोती पा के बंदा बैठा है। मैंने ये नहीं कहा कहाँ की शेव हो रही थी। इट वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड। पहली बात तो ये है कि रोहित शेट्टी फार्मूला जो है वो कुछ अर्सा चला है, मगर बट जो उनका फार्मूला है ना कि जी वो ऐसे मैंने शो करने जैसे पता नहीं क्या, ये सलमान खान का मौका और अजय देवगन का मौका, वो बंदा जाता ही जाता है, वो खंबे में बचता है जाके, वो खंबा उखाड़ लेता है बंदा और वो सर में मार के तो बंदा भी उड़ा देता है। वो वाला जो फार्मूला है वो ज्यादा अरसे चलने वाला था ही नहीं कभी। बिस्मिल्लाह करें जी। बिस्मिल्लाह। मैं समझा नहीं, ये तो बाहर लगे। वेलकम टू लॉलीपॉप, यू वाचिंग नियादो लाइफस्टाइल। माय नेम इज वकास हबीब राना। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कस इज अ फेलियर, एंड उसके ऊपर कुछ मीम्स आई हुई हैं, विल शेयर दोज। एंड जनरल आसिम मुनीर जो कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन पे एक गाना आया हुआ है। आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट। कहना चाहिए उसको, क्या कहूँ मैं उसको? ना तो कह नहीं सकते, ये कोई नई कैटेगरी बनी है ये। वो है ये रिज्जिया अशआर। अली बेहतर बता सकते हैं। अहले ज़बान तो यही है, लेकिन कोई नई कैटेगरी बन गई है, नई कैटेगरी आ गई है। सो वी आर नॉट श्योर। आपने अगर सुना है तो आप हमें कमेंट्स में बताना कि ये क्या है। एंड देन आयशा उमर डिनाइज हर लिंक अप विद शोएब मलिक, और जो उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि जो शोएब और सानिया की डिवोर्स है उसके रिस्पॉन्सिबल आयशा उमर है, उन्होंने वो भी किया है। बट फर्स्ट अली, वी लव द ट्रेलर यार। मतलब हमने तो सर्कस का हमें अच्छा लगा था। वी थॉट के रणवीर सिंह है, नहीं, मुझे नहीं रोहित नहीं अब मुझे तो अच्छा लगा था यार। द कास्ट वाज सो नाइस। रोहित शेट्टी मूवी है, आई थॉट इट वुड बी फन। लोगों की जो मैंने वीडियो पर देखे ना रिएक्शंस, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो बड़े एक्साइटेड थे ये मूवी को देखकर, हम गए थे सिनेमा के, वो जो रोहित शेट्टी गाड़ियाँ शाड़ियाँ उड़ रही हैं, हम एंजॉय करेंगे। उसने कहा इतना ड्रैग पहले हाफ में तो लोगों के मतलब जो आंसू निकल गए। उन्होंने कहा क्या है, कब ये इंटरवल आएगा? और फिर क्लाइमैक्स में भी पीपल वर कंफ्यूज कि ये क्या हुआ है उनके साथ। तो उस पर बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो मीम्स बनी हुई हैं। बट डिड यू एक्सपेक्ट, मतलब आपका यही था कि ये इसके साथ यही होने जा रहा है? इट वॉज क्वाइट एक्सपेक्टेड। पहली बात तो ये है कि रोहित शेट्टी फार्मूला जो है वो कुछ अर्सा चला है, मगर वो कभी भी लॉन्ग रन में कोई मतलब वो मुझे उनका जो फार्मूला है मतलब वो इट कैन चेंज और रोहित शेट्टी कैन बिकम सुपर हिट अगेन। बट जो उनका फार्मूला है ना कि जी वो ऐसे मैंने शो करने जैसे पता नहीं क्या, ये सलमान खान का मौका और अजय देवगन का मौका, वो बंदा जाता ही जाता है, वो खंबे में बचता है जाके, वो खंबा उखाड़ लेता है बंदा और वो सर में मार के तो बंदा भी उड़ा देता है। वो वाला जो फार्मूला है वो ज़्यादा अरसे चलने वाला था ही नहीं कभी। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि साउथ की मूवीज जो इंडियंस थी उनको वो मेन जो बॉलीवुड में लेके आए थे, उसका उनका तजर्बा नाकाम हो गया। वो बिल्कुल नाकाम हो गया। और उसके साथ साथ मद्रासी वाला जो होता है, साउथ वाला यन्ना रास्कल, वहाँ पे उनका हर हीरो सुपर हीरो होता था। चेन्नई एक्सप्रेस जो है वो तो मतलब बहुत फार्मूला वाज अ सक्सेसफुल वन ना। लोगों ने ये मेंशन किया है, उन्होंने कहा कि चेन्नई एक्सप्रेस में जो इन्होंने किया वी थॉट कि चलो कुछ उसका तो असर होगा इस मूवी में। देखिए चेन्नई एक्सप्रेस अगर आपने देखी है, बहुत ही बेकार स्क्रिप्ट था। उसके अंदर हंसी मजाक की कोई बात नहीं थी। किसी एक मौके पर मुझे एक दफ़ा भी हंसी नहीं आई। चेन्नई एक्सप्रेस की जो हमने थोड़े दिन पहले भी डिस्कस किया नहीं अली, लेकिन मसला ये भी है ना कि आप कॉमेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सुनते आप पाकिस्तानी कॉमेडी आए हैं सारी उम्र, फिर आप उसके मुकाबले में इंडिया से उसी तरह की कॉमेडी एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा होना भी तो जैसी जैसे प्रिया दर्शन जो फिल्म बनाते हैं, राजकुमार हिरानी बनाते हैं, बहुत आउट क्लास किस्म की कॉमेडी भी करते हैं। भूल भुलैया को आप देख लें, वो हॉरर थी लेकिन उसके बावजूद एवरी टाइम आई वॉच चेन्नई एक्सप्रेस I sort of fall in love with it. मुझे तो बड़ा मजा आता है। I don't know what is there to fall in love with, but the thing is, मैं आपको बताता हूँ, चेन्नई एक्सप्रेस वाला रिलैक्स हो जाता है। चेन्नई एक्सप्रेस ने basically what it did was कि it changed the entire Indian cinemas model. What they did was कि एक साथ बहुत सारी स्क्रीन्स के ऊपर फिल्म लगाओ, 2 हफ्ते में पैसे कमाओ और निकलो वहाँ से। इससे पहले कि लोग आपके फिल्म का कंटेंट डिस्कस करें, अभी लोग जाना शुरू करें सिनेमा और वो जाके देखें, और वो बस अभी पता भी ना चला हो कि फिल्म अच्छी है बुरी है। आप अपने पैसे पूरे कर गए हो, 200-250 करोड़ रुपया आपने लिया, जेब में रखा और चले गए। सर्कस के साथ इतनी बुरी हुई है अली कि पहले दिन उसका बिजनेस जो था आई थिंक कोई 6 करोड़ का था, दूसरे दिन कोई 5 करोड़ और कुछ 90 लाख के करीब।
एंड थर्ड डे इज नो डिफरेंट, मतलब बहुत बुरी हुई है. हाँ देखें, उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ. इंडिया से पीरियड मूवी नहीं बनती. दे नीड टू रियलाइज दिस. जब इन्होंने ओम शांति ओम के अंदर कुछ टचेस डाले थे उसके, तो शाहरुख का नाम था. शाहरुख और पूरी फिल्म जो थी वो ऑलमोस्ट द हाफ ऑफ द मूवी वाज इन करंट प्रेजेंट इरा. और फिर उसके अंदर थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो टचेस डाले गए थे. बट इट वॉज वेरी वेल डन. मोर इम्पॉर्टेंटली उसके अंदर जो कॉस्ट्यूम्स थे, उसके अंदर जो शशका था, जो उसके अंदर कलर्स थे, दे वर रियली अट्रैक्टिव टू द आई. और जो उसके अंदर मजाक था, जो उनके रियल लाइफ सिनारियोज थे. नॉट एवरी वन कैन बी एज गुड एट एवरी थिंग एज शाहरुख इज. तो वो एक बहुत बड़ा जो है ना वो उसको एडवांटेज था 2008 को. एंड अगेन दैट वॉज 2008, राइट? दिस इज 14 years later. हम अभी तक वो वाली चीज़ करने की कोशिश करेंगे तो वो अब बस देख लिया, मज़ा नहीं आया. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. हमारे जो व्यूअर्स हैं हसन, वो बिकॉज हम इसके बारे में बात करते आ रहे हैं और वो कमेंट्स कर रहे हैं और वो बता रहे हैं जो इंडियन व्यूअर्स हैं कि भाई ये मूवीज़ क्यों नहीं चल रही. उन्होंने बड़ी इन डिटेल उन्होंने लिखा है. उन्होंने कहा ये आप बॉयकॉट कल्चर को छोड़ें, उसके अलावा आप देखें कि मेरिट पे जो मूवीज़ को आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि ये है वो स्टोरीज नहीं बना रहे जो अवाम देखना चाहती हैं या जो अवाम को पसंद आ रही हैं. सो बड़े ज़बरदस्त कमेंट्स. आई थिंक विल फीचर दोज लेटर ऑन एज वेल. लेकिन अभी जो सर्कस के साथ हो रही है, आई टू गिव यू एन आइडिया, पीपल कैन सी दिस मीम ऑन देयर स्क्रीन. वो है कि सर्कस देखने आया था, माइग्रेन के साथ घर जा रहा हूँ, अमिताभ बच्चन की पिक्चर के साथ. सो पीपल, और फिर किसी ने ये लिखा है कि जो क्रिसमस है वो बॉलीवुड के लिए डिज़ास्टर्स साबित होती है 2018 से. सो 18 में इट वाज 0, 19 में इट वाज दबंग 3, एंड 21 में इट वाज 83, एंड नाउ 22 में सर्कस, विच मतलब ऑल डिज़ास्टर्स. सो आई डोंट नो ये क्या सीन है इसके साथ. नहीं, माजी में चलती भी रही है. मतलब 2018 से ये कोई डेटा नहीं है ना, 3 साल का डेटा है, उसमें से 2020 में तो फिल्म ही कोई नहीं लगी, तो 4 साल का डेटा है टोटल. तो मेरा नहीं ख्याल माजी में मोहब्बतें क्रिसमस रिलीज़ नहीं थी, वो मोस्टली दिवाली और ईद रिलीज़ होती थी. मगर वही बात है कि 2000 मतलब सलमान की फिल्म्स लगी हैं, आमिर की फिल्म्स लगी हैं, क्रिसमस रिलीज़ हैं और उन्होंने परफॉर्म किया है. बट दैट डजंट रियली मीन कि आप क्रिसमस ठीक है, बात ये फिल्म अच्छी बनाना. देखिए, मैं आई वाज लिसनिंग टू शाहरुख द अदर डे, और उसने पूछा कि जी दिल वाले जो है उस वक्त भी बॉयकॉट कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा, और उस वक्त भी आपकी फिल्म को बॉयकॉट करने की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी. तो व्हाट डू यू थिंक वाज दैट द रीज़न? ही सेड the earlier we realize that we made a bad film, we did a bad job at what we were doing, उतना ही हमारे लिए बेहतर है. हमने फिल्म अच्छी नहीं बनाई थी. ये एक बहुत बड़ा. अच्छा, ये अली रोहित शेट्टी के बारे में ना एक थोड़ा सा रिस्पॉन्स रिएक्शन भी थोड़ा सा ज़्यादा है. बिकॉज रोहित को ना लोग कहते हैं कि ये थोड़ा सा ना एरोगेंट है, ये है वो है. उसने अभी एक अपना आपने देखी थी वो वीडियो में भी कह रहा था कि हमने इतनी ह्यूज हिट्स दी हैं, अब आप साउथ की तरफ हो गए. सो मतलब ये नहीं करना चाहिए, हम और वो वाला मामला नहीं करना चाहिए. मुझे लग रहा है रिएक्शन शायद ना उस वजह से भी, क्योंकि जो रिव्यूज़ हैं, ट्रस्ट मी, दे आर ब्रूटल. मैंने इतने ब्रूटल रिव्यूज़ नहीं देखे रिसेंट टाइम्स में. एक अच्छा काम नहीं कर रहे, ऊपर से हीरो भी बनते हैं, तो फिर ऐसे ही होगा. ऊपर से ड्रामेबाजी कर रहे हैं. तरन आदर्श ने भी, आई थिंक रोहित शेट्टी इज़ अ वेरी बैड फिल्म मेकर. ठीक है, मैं बिल्कुल जो है ना वो क्लियरली बात करूँगा. जिस फार्मूला के ऊपर इंडिया में हमेशा से फिल्म्स अच्छी बनती आई हैं, जो करण जौहर फार्मूला है या यश चोपड़ा फार्मूला है, उसको छोड़कर, महेश भट्ट फार्मूला है, उसको छोड़कर आप एक नई चीज़ मुतारिफ़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं. और आपने कोई शोले लेवल की स्टोरी, मतलब देखे ना स्टोरी लाइन, पीपल एक्सपेक्ट समथिंग. आप फिल्म देखने जा रहे हैं, आप लड़ाई झगड़ा नहीं देखने जा रहे हैं. उनका स्टोरी, लोगों ने ये एक्चुअली वी मस्ट हैव वन ऑफ द ट्वीट्स, उन्होंने कहा है कि ये स्टोरी का पंच लाइन का कहाँ जा रही है ये स्टोरी. लोग कह रहे हैं कि हमें बता दो, इंटरवल तक बता दो क्या चाहते हो. यही बात है कि अगर आपकी जो स्टोरी के अंदर जान ना हो, आप बस एक चीज़ अपने दिमाग में बनाएं. आपने कहीं दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर शायद कोई 2 4 5 सलमान खान की मूवीज होंगी जो सलमान खान के नाम पर चल गई हैं लाइफ में, मगर उसके अंदर भी स्टोरीज, मतलब दबंग, अगर सलमान खान ने बहुत सालों के बाद, बहुत साल, वो सुपरस्टार वो है, लेकिन उसने कई साल तक कोई सुपर हिट नहीं दी, एंड देन ही गेव तेरे नाम. फिर उसने कई साल तक कोई बहुत अच्छी फिल्म नहीं की, मगर देन ही डिड दबंग और रेडी या वॉन्टेड, और फिर उसके बजरंगी भाईजान. इन सब के अंदर स्टोरी लाइन थी. मगर जैसे ही आप हटते हैं उस लाइन से कि आप बिल्कुल स्टोरी ही नहीं है आपके पास कोई,
again, Ali, from start in to fail. support of your argument, this user Sif Riz, he wrote circus review, half film completed, and nowhere to find the main plot of the film. Average comedy and Ranveer excellent. Waiting for second half for Rohit Shetty magical. So वो story in support of what you're saying, people were waiting कि जी story है क्या, किधर जा रही है कहानी. तो ये बात जो है ये अपनी जगह ठीक है. अब एक हैं सुमित मुखर्जी, उन्होंने लिखा रोहित शेट्टी, you owe us an apology for circus. We should have guessed it when you started with a spelling mistake. Rohit Shetty expects better, मतलब उनको टैग करके he said expects better. तो मतलब ये सीन चला हुआ है. और तरन आदर्श का मैं बता रहा था कि उन्होंने सिर्फ 2 stars दिए हैं. उन्होंने 1 word रिव्यू में लिखा outdated, lacks entertainment and humor you associate with Rohit Shetty. Film has some funny moments, second half, but the spark is missing. So, I mean, ये बात तो साफ वाज़े है कि probably there is no story, and जो लोगों का reaction है उससे साफ पता चल रहा है. मेरा हमेशा से ये मानना है कि फिल्म जो है ना वो फर्स्ट हाफ की बेसिस पर चल सकती है, सिर्फ सेकंड हाफ की बेसिस पर फिल्म नहीं चलेगी कभी भी. सिर्फ सेकंड हाफ की बेसिस पर. नहीं, बट आप फिल्म ऐसी बनाएं क्योंकि जिसमें आपको सेकंड हाफ तक लोगों को इंतजार करना पड़े कि अभी कुछ अच्छा होगा, कुछ होगा, कोई गल होएगी गल. नहीं, वो जो मैंने वीडियो इंटरव्यूज देखे हैं लोगों के, उन्होंने भी सेम बात की है. उन्होंने कहा कि हम पहले हाफ में तो वेट ही करते रहे कि किधर जा रहा मामला, और वो नहीं पता चला. अच्छी मूवी आपको पहले 15 मिनट में उठा के रख लेती है कि बस अब बैठे रहना है. टिकटॉक का ज़माना है, शॉर्ट्स का, रील्स का ज़माना है. आपको फिल्म अटेंशन स्पैन्स लोगों के छोटे हो गए. ये भी लोग डिसाइड कर लेते हैं पहले 10 मिनट में. और आपको फिल्म का दौरानिया भी जो है ना वो शायद थोड़ा सा कम करें, 1.5 घंटे के अंदर फिल्म को लेकर आए. आई थिंक ये भी एक कंसिडरेशन होनी पड़ेगी आगे चलकर. और जब मैंने जॉयलैंड देखनी स्टार्ट की तो पहले जो 3-4 मिनट थे, मेरा ये था कि ओह शिट, आई डोंट हैव द पॉपकॉर्न्स रेडी. मतलब ये मामला था मेरा कि मैं सारी मेरी सब कुछ रेडी, बिकॉज आई कांट मूव नाउ. आई हैव टू वॉच दिस मूवी. इट्स सो, आई मीन आई यूज द वर्ड डिलिशियस, कि वो इतनी कमाल लग रही थी. सो वो फील आ जाती है. मूविंग फॉरवर्ड, अली भाई, आपने ट्विटर पर एक साहब हैं, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर की इज़्ज़त में, प्यार में, इश्क में एक आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, बट वो कुछ है जो गाना है या जो भी है वो मुदस्सर, बिकॉज मैं इसको आई एम बीइंग केयरफुल, बिकॉज ये आमतौर पे इस तरह नात गाई जाती है, पढ़ी जाती है, गाई नहीं जाती, पढ़ी जाती है. एंड नात ऑब्वियसली हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ख्याल है वो हैं खुद भी नात खां ही हैं. नात खां है लग रहा है. उनका नाम है मुदस्सिर अंजुम साहब जो हैं, वो नात पढ़ी जाती है स्टाइल में. और वो नात का मकसद साथ तो नहीं कोई रिश्तेदारी इनकी? किनके साथ? वो दूसरे अंजुम साहब के साथ, जो कह रहे हैं, जो ताकतवर अंजुम साहब है. अब मैं तो उधर जाना भी नहीं चाहूँगा, मेरे पर शदीद जलते हैं. बट ये साहब ने जनरल आसिम मुनीर की जो है ना वो सिफ़ात को बयान करते हुए कुछ पढ़ा है, उनकी तारीफ़ें की हैं, और वो क्या उन्होंने खूब गाया है. मैं तो कहता हूँ मतलब चला ना दें हम इसको. मेरा ख्याल है चलाने में मुझे थोड़ा ये है कि कॉपीराइट वगैरह का इशू ना हो, मगर और वैसे भी हम आप जो है उनकी तारीफ़ कर रहे होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला होना चाहिए. लेकिन फिर भी आइड से मेरा ख्याल है लोग समझ चुके हैं. नहीं, आई थिंक थोड़ा सा ना थोड़ी सी आवाज़ सुन लेते हैं. हाँ. अच्छा, खैर, आई मीन सुभान अल्लाह. ये तो माने कि कैची ट्यून है. सुबह से मैंने पहली दफा जब ये सुनी थी तब से मेरे दिमाग में बैठ गई हुई है. I've been humming it all along. मुझे इसका नहीं पता था. हसन came in and he was humming it and he said आपने ये सुनी? मैं कहा ये क्या है? He said आपको सुननी चाहिए. And then he played it for me and I was like wow, तो कमाल हो गई. मतलब ये next level वाला मामला है. It's very good. और मेरा ख्याल है कि this also shows के लोग करने की हाइट पे चले गए हैं लोग उठाने की. और मेरा ये ख्याल है कि ये बात भी है, मगर मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है वो जो कुछ पिछले 4-5 ख़ास तौर पे पिछले 1 साल में 2020 से जो स्टार्ट हुआ है साबिक आर्मी चीफ की पॉलिसीज़ की वजह से, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त मोराल बूस्टर के तौर पर ये वर्क करेगा. और मोराल जो है वो नहीं, किसका ये उनका जिन्होंने ये गाई है उन्हीं को मोराल बूस्ट करेगा, जिनके लिए गाई है. मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत वो पसंद भी करेंगे इसको. देखिए अब देखें
बिल्डअप वापस जो है ना वो रीबिल्ड करना शुरू करना है, और उसके लिए ये भी होगा। हाफिज कुरान इसमें बाकायदा रजिस्टर करवाने की कोशिश की गई है कि हाँ, इसमें लाइंस हैं, वो कह रहे हैं सारे शैतानों का के खिलाफ पता नहीं क्या सारे होगा, शैतान उनसे डरते हैं, सारे शैतान उनसे डरते हैं। और उन्होंने कहा है कि वो हाफिज कुरान है रजिस्टर करवाया गया, लोगों के दिमागों में ये बिठाने की कोशिश है, ताकि एक देखें हकीकत ये है कि जो पिछले वाले थे उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि वो जिस वक्त आए थे तो उनके खिलाफ एक कैंपेन शुरू हुई थी। हाउएवर उन्होंने कभी जिंदगी में इस बात को अपने तक आड़े नहीं आने दिया, हर तरह से उन्होंने जो है वो पूरा जटा वाला काम किया। उन्होंने कहा भाई मैं आ गया वहाँ थे, मैं थे बैठा था जिन्हें हटा शुरू में अली उन्होंने शुरू में किया था, 2-4 दफा उन्होंने कवर करने की कोशिश की थी। अच्छा ये भी वो हाफिज कुरान नहीं उम्र नहीं मिलाद कॉन्फ्रेंस घर पे उनके, अभी आप हाफिज कुरान की बात कर रहे थे तो वो ये भी एडिशन अभी आजकल में आप सुनेंगे कि जनरल साहब जो हैं वो 8वीं तक तो स्कूल ही नहीं गए ना, तो वो डायरेक्ट ही 8वीं के बाद स्कूल शुरू किए क्योंकि वो हाफिज़ कुरान थे। तो ये भी उनकी अचीवमेंट है कि सिंस उन्होंने फर्स्ट 1 क्लास से 8 तक तो पढ़ाई कुछ नहीं था, तो वो कैसे एग्ज़ाम दे दिए उसकी 8वीं जमात में एकदम जाके, और कैसे फिर वो मैट्रिक कर लिया। तो ये भी है। लेकिन अचीवमेंट्स अब आप देखेंगे अचीवमेंट्स का तो मसला कोई नहीं, उम्मी आर्मी चीफ कि वो बहुत बड़े मतलब ही इज़ अ बिग अचीवर इन लाइफ। हाँ बट यू नो जनरल साहब आपको पता है ना कि हम आपके फ़ैन हैं। अगर आपने किसी भी पिछली पॉडकास्ट आप हमारे देखें, मैं ये you'll see a link over here, आप वो देखिएगा जरूर। बड़ी हमने मतलब हम हाजिर तो आपको मैंने पहले भी बताया था। हाँ। वो मौजूद है। हाँ। उसके आप क्लिप थोड़ा सा अगर चला सके मेहरबानी होगी। हाँ नहीं हम इसमें दोबारा कर देता हूँ। नहीं हम इसमें चला दिएगा मेहरबानी। हम जरूर चला देंगे। कहा था कि वो एक उन्होंने कभी इंडिया का गाना नहीं सुना। हाँ कभी इंडिया का गाना भी मुझे आया था, वो मेरे एक जानने वाले बताया था, वो उनको भी आप जरूर इसको प्ले करें। नो विल प्ले, क्योंकि वो देखिए हकीकत है, जो बात है वो होनी चाहिए, जो बात है वो होनी चाहिए। बड़ा आर्मी चीज स्मार्ट, दैट गाय लुक्स डैशिंग, आई थिंक ही हाफिज कुरान है, सैयद हैं भाई। इसमें माशाल्लाह सुभान, इसकी जरा एको ऑन कर सकते हैं हम काइंडली। सुभान अल्लाह। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने कभी इंडिया का गाना नहीं सुना। Ali, what is this statement? How can you say that? So this is a propaganda statement. This is what you said to get views. What we'll do is गाना नहीं सुना इंडिया का। What I'm going to do is के नमाजी हैं। बाद में मैंने जनरल आसिम मुनीर को देखा है, वो बैतुल मुकद्दस को आजाद करवा रहे थे। मैंने नहीं देखा, मेरे एक जानने वाले ने देखा कि मुसलमान जो हैं वो बैतुल मुकद्दस में दाखिल हो रहे हैं और आसिम मुनीर उनकी क़यादत कर। मैंने अपनी आंखों से, मेरे दोस्त ने अपनी आंखों से सोते हुए आंखें बनती ख्वाब देखा। एक जानने वाले हैं, he came to me and he told me about it। ये बात है यार, आप हंस क्यों रहे हैं यार? हंसने की बात नहीं हो रही। अच्छा तो ये प्रोफाइल से बिल्ड हो जाएगी, फिर शुरू होगी ना, शुरू पहला है। अब उसके अगले स्टेप में वो देखो, वो जाना शुरू किया है उन्होंने, जो जवानों के साथ वो जा रहे हैं और वो उनसे हाथ मिलाते हैं। फिर कोई मर जाता है तो वो उसके पास जाते हैं, उससे कोई ज़ख्मी होता है तो वो उसके पास जाते हैं। धमाके होना शुरू हुए हैं तो उसके अंदर जो है वो उसके अंदर कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, इंजरीज हो रही हैं, वो उनकी ताज़ियत भी करने जाते हैं। वो उनकी जो है वो क्या बोलते हैं उसको, तीमारदारी भी कर रहे हैं। देखें ये सब कुछ जो अली कह रहे हैं, ये जो अली कह रहे हैं ना, सारा कुछ ऑब्वियसली ये बिल्डअप तो है, लेकिन दिस ऑल्सो टेल्स यू कि इनके पास थोड़ा टाइम भी है ना, फ्री टाइम है। इनसे पिछले वाले जो थे वो सियासत में इतने इन्वॉल्व थे कि वो जो ओरिजिनल उनका काम था ये अपनी इमेज बिल्डिंग करने वाला, वो इसको नहीं मिलता था। हाँ, उसको नहीं, उन्होंने शायद ये सीखा भी हो। उन्होंने कहा कि राहील शरीफ साहब ने अपनी इतनी इमेज बिल्ड की, मिला क्या है उनको, एक्सटेंशन तक नहीं मिली। मैंने कोई इमेज बिल्डिंग नहीं की, मुझे गालियां पड़ती रही हैं, सब कुछ होता है। ये ट्विटर पे किसने शेयर किया है? किसने? सदीक जान ने। So we didn't know about this thing and we only discovered it because सदीक ने किया। वो भी मेरे ख्याल से मजाक में ही किया होगा सदीक ने। उन्होंने मजाक में किया होगा। देखिए पिछले वाले जो आर्मी चीफ थे वो सदीक जान को सुबह शेव करते हुए सुनते थे। अच्छा, शेव करते हुए क्यों सुनते थे यार? सुबह शेव कर रहे थे वो, सुबह सो के उठते हैं तो फिर वो कट लग जाते थे अगर वो सदीक जान को नहीं सुनते थे। नहीं वो मुर्शद मान लिया उस मामले में। मैंने ये नहीं कहा कहाँ की शेव हो रही थी, मुझे नहीं पता। Well, I think the thing is कि फॉर्मर जनरल साहब अगर आप रोजाना सदीक जान को सुनते थे, मैं चाहता हूँ सदीक जान दी भी शेव करा के कोई सामने लेके हो ना, मुंडा पता लगेगा। अजीब सी उसने बेचारे ने दाढ़ी, जवान लड़का है, उसको दाढ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। वाई इज ही, आई मीन बच्चों वाले काम करें ना जो वो है। वो देखें अगर सदीक जान की आप शेव करेंगे ना तो उसका चेहरा इस तरह होगा जिस तरह पुरानी सेफ्टी का नहीं होता। अच्छा तो इस वजह से सदीक आपने बिल्कुल शेव नहीं करनी है, आपकी दाढ़ी ठीक है, आप अली की बातों में ना आना। यू लुक गुड मैन। हाँ, यू लुक ग्रेट, यू आर फैंटास्टिक लगे रहा। अच्छा नहीं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अपने जनरल साहब जो थे और जो सदीक जान को सुनते थे,
ਮੈਂ कहता हूँ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਕ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣ ਲਿਆ। दिस इज़ योर बिगेस्ट अचीवमेंट। आई थिंक आपके अंदर सब्र और इस्तकामत और इतना आपका हौसला जो था ना एज ए आर्मी चीफ, अपनी तारीफें सुनने का, वो यही था, उसकी वजह यही थी। वो तारीफें हो या ना हो, आपने सदीक जान मैं को आपको सुन बता लिया। रहा हूँ ना, वो इसी वजह से सुनते थे क्योंकि वो तारीफें करते थे। वो कहते थे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, इन्फ्लेशन है लेकिन पाकिस्तान को ज़रूरत है इस इन्फ्लेशन की, पाकिस्तान को ज़रूरत है ये बैड गवर्नेंस की। वो सारा कुछ जो है वो सदीक जान कह रहे थे जो वो कर रहे थे। ठीक है, मईशत की तबाही जो है उसमें जनरल बाजवा का अपना एक किरदार था बाकायदा। उन्होंने पिछली हुकूमत गिराई बनाई, उसकी वजह से लेजिटिमेसी का क्राइसिस, वो सब कुछ हुआ वो उनकी वजह से था। और उसको वो एक बंदा कह रहा है, एक बंदा है, बाकी सारे जो भी कह रहे हैं वो एक बंदा है मौजूद दुनिया के अंदर, तो कह रहा है कि यार ये बंदा बिल्कुल ठीक कमाल कर दी। हाँ, जब वो खिलाफ हुआ तो जनरल साहब हैरान रह गए कि यार तू, मगर वो नजरियाती तौर पर मेल गवर्नेंस के हक में था, वो नजरियाती तौर पर इन्फ्लेशन के हक में था, तो नजरियाती तौर पर इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट चाहता था। जनरल साहब आप कमेंट करके बताएं कि अब आप शेव करते हो किसको सुनते हैं, तो ये जरूर बताइएगा हमें। अच्छा, मूविंग ऑन। अली आपको अब तो वो नहीं करते ना यार, क्या शेव नहीं करते? हाँ, अब क्या करना है शेव करके? आर्मी चीफ मतलब नहीं रहे तो शेव नहीं रहे, घर बैठा है आदमी, चिल माहौल, मिठे चौल, शेव बड़ी हुई है, बनियान पे आके धोती पा के बंदा बैठा है, कोई मसला नहीं। टीवी पे सदी नहीं, आप गरीब लोगों की बात कर रहे हैं, गरीब लोग बेचारे ऐसे धोती बनियान पा के। वेरी गुड पॉइंट। वो माशाल्लाह अमीर आदमी क्या गोल्फ करने जाते होंगे ना, लेकिन गोल्फ के लिए तो तैयार श्यार हो गए ना, सर्दियां भी है ना, वो भी तो बनियान पहन के कोई मकसद नहीं है बनियान पहन के घूमने का, ये तो अपने आप को तंग करने वाली बात नहीं। लेकिन सेंट्रली ये वो हीटेड होते हैं ना इनके घर, तो वो दे कैन अफोर्ड दैट। हाँ, मतलब मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि उनके बारे में तो वैसे भी पता नहीं वो कौन से घर में रहेंगे ना, यहाँ रहेंगे, बाहर रहेंगे, बेल्जियम रहेंगे, और ये बेल्जियम की पता नहीं क्या कहानी है। लाहौर वाला प्लाजा भी है उनका, DHA वाला, और कराची में भी उनकी वो है। हम नहीं कह रहे, अहमद नूरानी ने कहा उन्होंने फड़ो जाके, नहीं उन्होंने फड़ यार, वो लिखा हुआ है, उन्होंने FBR में जमा करवाया है नूरानी साहब अच्छा, ने जो नहीं, डेटा है वो सॉरी, वो FBR ने जो बताया है वो उनके तो भी बताया ही नहीं ना, उनके तो बताया नहीं है, ये तो अभी उनके खानदान के और उनके जो बेगम के और उनके जो वो समधी हैं, मेरे ख्याल बहू के समधी के, अभी तो उनकी बात हो रही है ना, उनके अपने बारे में तो किसी ने बताया ही नहीं कि इनके पास क्या है। हो सकता है कम ही हो उनके पास, हाँ ये भी हो सकता है। वो कह रहे हो कि बेनामी ज्यादा हो। उन्होंने जिस तरह आपने कहा कि वो गरीब हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने खानदान में सबसे गरीब हूँ। हाँ, हो सकता है उनके पास बेनामी ज्यादा हो। ये सब लोग अमीर हैं, मैं एक 12 अरब लोग इनकी मालियत है, मेरी 2-4 अरब की मालियत है, तो मैं इनमें सबसे गरीब हूँ। सबसे यानी होटल पे जाके पैसे जो हैं वो उनसे मेरे बेटे से साहब नहीं लेते। ये सारे बिजनेसमें लोग, मैं नौकरी पेशा, यानी जब फूड पांडा पे जनरल साहब कुछ मंगवाते होंगे तो दरवाजे पे जाके उसको कहते होंगे ठहर जा मैं पैसे लेके आया। हाँ, तो वो मेरे खोलते है नहीं, है ना, अकाउंट में इतने नहीं है, मैं कैश बेटे से बेगम से लेके देता हूं। नहीं, या उसको कहते होंगे यार वो ना मैं दीवार चो कटन नहीं है, पैसे निकल नहीं दे, तू ठहर जा मैं लेके आना है, मैं वो निकालवाता हूँ। कैश इतना हो सकता है, कैश हो या हो सकता है वैसे ही। यार बड़ी ज़मीन है माशाल्लाह, मतलब यू जेलस ना हो, डोंट जेलस। हाँ, नहीं जेलस नहीं होना चाहिए, सही बात है, सही बात है। वो देखे जिस दिन जनरल साहब आए थे, आप सब जो है ना, आप आर्मी में जाना चाहते थे, आप नहीं जा सके, इस वजह से आप खिलाफ हैं। हाँ सही बात है। मैं तो एक ISSB में फेल हुए थे आप। 6 सितंबर वाले दिन डिफेंस डे देखने के लिए साइकिल चलाकर समनाबाद से फोर्ट्रेस स्टेडियम एंड देन टू ओल्ड एयरपोर्ट साइकिल पे दोस्तों के साथ पहुंच गया, बिकॉज मुझे किसी ने कहा था फोर्ट्रेस का जो स्टेडियम है ना वहाँ पर वो करीब होती, उस साल हुई कोई नहीं, मैं इतना जलील हुआ, लेकिन शौक बड़ा था मुझे। मैं हमेशा गया हूँ फोर्ट्रेस स्टेडियम कोई ना कोई कॉन्सर्ट देखने, कभी अबरार इलाका हो रहा है, ये ISPR के फंडिंग कट ना करिएगा, अली को मनोरंजन जारी रहे ताकि कॉन्सर्ट्स नहीं वो नहीं करवाया, वो जैसे जैज वालों ने करवाया था, मुझे याद है एक दफा जो लास्ट में गया था, वो सिर्फ किराए पे अपनी जगह अवेलेबल करते थे। हाँ, वो किराए पे जगह करने वाले और लोग, जैज ने करवाया था, और वो उन्होंने फिर उसमें अहमद जहाजेब का नया आया था ये कहो एक दिन, एंड अहमद जहाजेब सेड कि मैं आज इसको पहली दफा लॉन्च कर रहा हूँ। मे बी वो हर कॉन्सर्ट में ये कहता हो, लेकिन उस कॉन्सर्ट गाना कौन सा था? यही कहो एक दिन। और उसमें उसने इंट्रोड्यूस जो करवाया था वो ये कहकर करवाया था, किधर गए वैसे सोनिया खान ने, सारे किधर गए, कौन बचा है, कौन ये जो सारे कोक स्टूडियो को प्यारे हो गए वो। अच्छा, नहीं कोक स्टूडियो क्या कोई बचा ही नहीं है। अहमद जहाजेब ने कोक स्टूडियो में वो 2-3 साल पहले कोक स्टूडियो 10 में उसने गाया था, वो अहमद जहाजेब ने गाया था, शफकत अमानत अली खान के साथ वो हम थी। अच्छा, बहुत बहुत खूबसूरत थी। और अहमद जहाजेब बहुत शुक्र करें कि उन्होंने हमद को हमद कह के ही रीमिक्स किया था, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, इस तरह की कोई चीज़ नहीं बना रही थी। समझ ही नहीं आ रही इसको कहे क्या, लाइक लिटरली
मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। हाँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, इसको कहें क्या? रिज्जिया कलाम कह सकते हैं आप इसको। उसका क्या मतलब रिज्ज होता है जब कोई फौजी जवान जो है वो जंग लड़ने के लिए जाता था ना पुराने ज़माने में, तो जब वो निकलता था तो उसके लिए नज़में लिखी हुई होती थी, और वो जब निकलता था तो वो खुद भी पढ़ते हुए जाता था और वो कहता था कि यानी आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि 1965 में जो काम किया था नूरजहां ने, उसका वर्जन नूरजहां का था, वो रिज्जिया इसलिए नहीं कहलाएगा, वो मिली नगमे थे। नूरजहां रिज्ज जो होता है वो किसी शख्स के बारे में खुद उसका पढ़ना या किसी का उसके बारे में पढ़ना, ऐसे ही बाकायदा ख़वातीन और बच्चों को लेकर जाया जाता था कबायली ज़माने में अरब में, कि जब वो जंग लड़ने के लिए जंगों में निकलते थे तो उनके लिए वो लिखे हुए जो अशार होते थे वो फिर वो पढ़ती थी और वो गाए जाते थे। जब मरहब जो है वो अपने बाहर आया था तो हज़रत अली से जंग लड़ने के लिए, तो वो भी उसके पीछे से पढ़े जा रहे थे। और इस तरह के बेशुमार वाक़यात जो वो रिज्ज पढ़ते हुए आते थे। ग़ज़वा बदर में भी, ग़ज़वा उहद में वो जब रिज्ज पढ़ते हुए आते थे और फिर उनके 1-on-1 जो मुकाबले होते थे ना, कोई भी जंग शुरू होने से पहले 1-on-1, पहले मतलब तुम्हारे सरदार आ जाए, मेरे भी सरदार आ जाते। जैसे वो आपने ट्रॉय में देखा होगा, अकीलीज़ जो है वो जिस तरह से वो एरिक बाना और उसकी जो फाइट है, उससे पहले सबसे पहली जो फाइट है जो उसका ब्रैड पिट की जो है वो इंट्रोडक्टरी सॉर्ट ऑफ सीन है जिसमें उसके लिए स्क्रीन ओपन होती है, तो वो वहाँ पर आता है। पहले तो लड़कियों के साथ अपने कैंप में सोया हुआ होता है, फिर वो आता है और वो आके उनका, तो वो 1-on-1 मुकाबला है कि जी, तो उसमें रिज्ज जो है वो पड़े, उसमें भी वो एक्यूलीज फाइनली नो व्हाट इट इज, वी हैव अ नेम फॉर इट। रिज्जिया कलाम है ये जनरल आसिम मुनीर मददुल्लाह के लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, आयशा उमर ने अपनी जो शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की जो डिवोर्स की रूमर्स थी उसमें जो मामला थे यार मैं जा रहा हूँ यार, अली इज सिक ऑफ इट। लेकिन मुझे आयशा से ये एक गिला है, आयशा ने ये चीज़ जो है हमें हमारे साथ गुफ्तगू करते हुए भी उसने कहा था कि यू नो दीज आर, इट वाज सो बिज़ार कि जो रूमर्स हुई हैं, तो मैंने आयशा को कहा कि would you like to come on record for that? She said I'm not ready for that. But anyway, उन्होंने अब एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये बात क्लियर की है कि उन्होंने कहा है कि मैं कभी भी ऐसे मर्द के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करूँगी जो या तो शादीशुदा हो या फिर कमिटेड हो। She said कि जो फ्लर्ट है वो तो एक किया जा सकता है या वो हो सकता है, लेकिन ये जो मामला है ना कि आप अपने आप को किसी शादीशुदा मर्द के साथ, यानी शादीशुदा मर्द के साथ फ्लर्ट किया जा सकता है लेकिन कुछ सीरियस रिलेशनशिप नहीं किया जा सकता। उसने कहा हार्मलेस जो फ्लर्ट है थोड़ा बहुत वो नहीं, अगर लेकिन अगर कोई मेरे पे हिट करेगा, मतलब यू नो टू बी इन अ रिलेशनशिप, आई वुडंट एक्सेप्ट दैट। हार्मलेस फ्लर्ट से अगला स्टेप भी होता है ये हिट करने वाला। नहीं वैसे भी अगर हिट क्या होता है, वो फ्लर्ट नहीं हो रहा होता उस वक्त। हाँ, लेकिन वही होता ना, इफ यू आस्क समबडी कुसुन कौन से हिट की बात हो रही है? नहीं, आई डोंट नो, आई मीन आयशा नहीं, आई थिंक कि उनको ये बात उन्होंने अच्छी की है। उन्होंने कहा कि जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है सब सारे स्कैंडल से, तो वो शी इज़ कम क्लीन। और फिर उसके अंदर जो दूसरी बात है वो ये उन्होंने कही है कि किसी शादीशुदा मर्द के साथ, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि उन्होंने क्लियर कर दिया है, सो नन ऑफ अस हैज अ चांस नाउ। मोर ओवर जो उन्होंने ये कहा है कि जी हार्मलेस नेवर हैड अ चांस। आई मीन but who I'm a huge fan Aisha, but I know my chances. None of us से मुराद ये कि हम तमाम शादीशुदा प्रजाति, तमाम स्पीशीज एंटायर, जब तक वो शादीशुदा हैं तब, जब तक हम शादीशुदा हैं, so there's another incentive to leave your wife and then you know go after her और beg her कि भाई अब तो मैं शादीशुदा, अब तो मैंने कर ली है सारा मामला, अब तो तेरे लिए बड़ी है सारे जान छड़ के। यस नहीं, लेकिन उसने कहा कि देखें आप जो होस्ट थी उन्होंने कहा कि वो because of those images, because of that shoot, तो आयशा ने बड़ी अच्छी बात की। आयशा ने कहा कि वो शूट क्या कोई मतलब कोई अकेले में हुआ था, it was a professional engagement। आपके हमने शूट किया, तो अगर हमारा हमने कोई अफेयर चलाना था तो उसको शूट करके चलाना था या वो हमने अनाउंस करना था। ये वैसे ही है ना, जैसे रजीम चेंज साजिश में उन्होंने खुद लेटर लिख दिया, उन्होंने खुद आके बताया, उन्होंने कहा कि मैं साजिश करने लगा था खिलाफ, बात जो बात चेकमेट। हाँ एग्जैक्टली, लिख के दे रहा हूँ मैं, लिख के दे दिया उसने। तो मूवी के अंदर था ना यार वो कह के लूंगा वाली, तो उन्होंने इस तरह कहा। अमेरिका है ना, एरोगेंस मतलब कमी अकीरी होगी। आई थिंक इट वाज वेरी क्लियर। एंड आयशा देखें आप एक कमाल की एक्ट्रेस हैं, यू आर वंडरफुल। मैं तो जी वो तुम नहीं देखते, बट मैं बुलबुले में आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ आयशा's एक्टिंग। नहीं, if you're आप watching, बुलबुले नहीं देखते, कैसे नहीं देखते? She'll watch. If you're watching, I guarantee you that. Okay, if you're watching Aisha, please
गेट आउट ऑफ दैट प्लेस. No, don't. बस खत्म करें अब उस प्रोग्राम को. love बस वो. हो गई है. खूबसूरत is like a brand now because हाँ, ये खूबसूरत एक खूबसूरत. ब्रांड है, वो रहेगा. just so that she knows that even my 5-year-old son knows that ये खूबसूरत कौन हाँ, है. वो and 5-year-olds क्या के लिए है अभी भी वो. ठीक है, मगर उनके इतने सारे एपिसोड्स हैं, आप पुराने वाले दिखा दिएगा ना बच्चों को. मतलब इट हैज टू एंड यार. एनक वाला जिन से लंबा हो गया ये. No, but लोग देख रहे हैं. देख रहे हैं, बिल्कुल देख सोना रहे हैं. चांदी एनक वाला जिन, मतलब And I really want to see Aisha in a challenging role. मतलब कोई लॉलीवुड की हो, एक मेरा ख्याल है female based role उन्होंने, ये हो. इतना बड़ा चैलेंज है. हाँ? ये इतना बड़ा चैलेंज है कि आपने रोज आना है इधर. आपने रोज इधर आना है और आगे काम करना यार फॉर सेवरल इयर्स. नहीं यार, मोनोटनी से आप थक नहीं जाते? एक ही नबील लिखो, लिखा नहीं महमूद साहब, नबील लिखो, अजीब एक ही चीज. But it's selling नहीं यार, it's still selling. So हाँ. as long as something is selling, why would you close out down your shop? यार ये हाँ. ऐसे ही है कि जैसे Close up मतलब करके आप जो है शॉप ना क्या वो- करेंगे And I love it. Aisha, यार please मुझे know एक बात that. बताएं, I आप love फेक you. न्यूज़ I चला love लेंगे that. just because it's selling. अली आप नहीं चला रहे लेकिन बहुत सारे चला रहे हैं, इसलिए आप पीछे थोड़ा सा रह गए हैं. People have तो gone मैं so many उसके भी places. आर्गुमेंट ही गलत है ना कि यार क्योंकि यार चल रहे हैं तो चलाई जाओ, मतलब फिर तो पॉन चला दो. मतलब ऑब्वियसली चलती तो वो भी है ना, मतलब डिफरेंट वो हैं कि तो वो चलती तो कहाँ रोक पे रहे है. हैं. हाँ. वो जो चला रहे हैं वो चला रहे हैं. मैं भी नहीं रोक रहा, मतलब कीप देम कमिंग. And apparently we are watching a lot as well. पाकिस्तान टॉप पे Pakistan होगा कहीं पे, हाँ. consumes a lot of porn. बट द थिंग इज कि ये खत्म होना चाहिए ना. क्या? बुलबुले? बुलबुले अच्छा, मैंने कहा शायद पॉन कंजम्पशन खत्म होनी चाहिए. मैंने कहा शायद आप भी हमारे साबिक Porn वज़ीर आज़म की consumption तरह कम हो सकती किसी है. और तरफ चल पड़े हैं. पॉन कंजम्पशन कम हो सकती है अगर आपकी सोसाइटी जो है वो थोड़ी सी ओपन हो, लेकिन अभी तो आपके पास एक ही एवेन्यू है. Well, thank you so much for tuning in. आपने comments please हमें भेजें and we would love to respond to your comments. बहुत शुक्रिया आपके देखने का. Bye bye.